बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलग न्यूज आपको नताशा के केस के बारे में मुसलसल अपडेट करता रहा है। ऐसा लगता है कि अब इस केस में पैसे ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है। नताशा के केस में हर दिन होशरुबा इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। अब बताया गया है कि नताशा को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। यहां सबसे पहले यह बात याद रखिए कि नताशा को जब अदालत में पहली बार पेश किया गया था तो उस वक्त नताशा के केस में पुलिस ने रिमांड मांगने में इंतहाई सुस्ती का मुजाहिरा किया और फिर नताशा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब नताशा को 3 सितंबर को जब पेश किया जाने का मौका था तो खबर सामने आई है कि नताशा को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। नताशा के केस में सामने आने वाली खबरें मुसलसल बता रही हैं कि बिगड़ी रईसजादी नताशा के इस मामले में पुलिस किस तरह से सहूलतकारी कर रही है। कराची पुलिस ने कारसाज हादसा केस की मरकजी मुलजिमा नताशा दानिश को अदालत में पेश न करने का फैसला कर लिया है। नताशा दानिश ने कारसाज रोड पर अपनी तेज रफ्तार लैंड क्रूजर से टक्कर मारकर एक बाप बेटी की जान ले ली थी और इसके अलावा 3 अफराद को जख्मी किया, जिनमें से एक अब्दुस्सलाम शदीद जख्मी है। डॉन न्यूज का कहना है कि तफ्तीशी जराए ये बता रहे हैं कि नताशा की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई जाएगी। नताशा को सिक्योरिटी खदशात हैं। जी हां, नताशा को सिक्योरिटी खदशात हैं और इन्हीं सिक्योरिटी खदशात की वजह से अदालत में नताशा को पेश ना करने का फैसला किया गया है। पुलिस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कोई भी नाखुशगवार सूरत हाल पेश आ सकती है, जिससे बचने के लिए नताशा को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। वीडियो लिंक पर पेशी की अदालत से इजाजत ले ली गई है और ये इजाजत मिल चुकी है। नताशा कराची में विमेन जेल में कैद है। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में वकील मुद्दई यानी इमरान आरिफ और आमना आरिफ के भाई इम्तियाज के वकील उजैर गौरी ये बताते हैं कि मुलजिमा के वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त अदालत में जमा करवाई है। अदालत ने इजाजत दी है, लेकिन इजाजत सिर्फ आज के लिए वीडियो लिंक पर हाजिरी की है। पुलिस ने अब तक इस केस में चालान जमा नहीं करवाया है। मुमकिन है कि अदालत तफ्तीशी अफसर को चालान जमा करवाने के लिए मोहलत दे दे। बैरिस्टर उजैर गौरी का यह कहना है कि पुलिस ने मुनशियात के इस्तेमाल पर एक अलग मुकदमा दर्ज किया है। अलग मुकदमा दर्ज करने की बजाय मरकजी मुकदमे में मुनशियात के इस्तेमाल की दफात शामिल की जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की इस हवाले से वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। दोनों मुकदमात एक ही साथ चलेंगे। याद रखें, इससे नताशा को फायदा होगा। नताशा का मुनशियात इस्तेमाल करने का मुकदमा अलग चले और 2 अफराद की जान लेने का, बेपरवाही के साथ ड्राइविंग करने का मुकदमा अलग चले, तो नताशा ये सब कुछ मुनशियात इस्तेमाल करके, आइस इस्तेमाल करके कर रही थी, ये कहां से साबित होगा। और नताशा की सजा, अगर उसने ये टक्कर मुनशियात के जेर असर मारी है तो और संगीन हो सकती है, लेकिन मुनशियात के इस्तेमाल का मुकदमा अलग से दर्ज किया गया है। एक बार फिर यहां यह सवाल पैदा होता है कि यह सब कुछ पैसे की चमक की वजह से किया जा रहा है। उजैर गौरी कहते हैं, अगर मेरे मौक्किल से दियत के हवाले से कोई राबता हुआ है तो ये मेरे इल्म में नहीं, लगाई गई दफा 322 में दियत ही सजा है। अदालत चांदी के हिसाब से दियत की रकम की मंजूरी देती है, मगर मुद्दई फैमिली पर दबाव जरूर है। मुद्दई ने इस हवाले से अक्सर औकात दबाव के हवाले से बताया है। यहां इस केस का पस मंजर आपको बताएं। 31 अगस्त को कराची में कारसाज सर्विस रोड ट्रैफिक हादसे के केस में मरकजी मुलजिमा नताशा दानिश पर मुनशियात इस्तेमाल करने का मुकदमा अलग से दर्ज किया गया। उससे पहले 29 अगस्त को कराची में कारसाज सर्विस रोड ट्रैफिक हादसे के केस में तफ्तीशी हुक्काम ने मुकदमे में मजीद दफात शामिल करने के लिए कानूनी मुशावरत शुरू कर दी थी। 28 अगस्त को कराची में कारसाज रोड हादसे की मुलजिमा नताशा दानिश की मेडिकल रिपोर्ट
तफ्तीशी हुक्काम को मौसूल हो गई। पुलिस जराए ने बताया कि यूरिन रिपोर्ट में मुलजिमा के आइस इस्तेमाल करने के शवाहिद मिले हैं। इस सिलसिले में जो डॉक्यूमेंट सामने आया, उस डॉक्यूमेंट में क्लियर लिखा हुआ था कि नताशा आइस इस्तेमाल कर रही थी, जो नताशा के पेशाब के नमूनों से पता चला, लेकिन नताशा के खून के नमूनों से ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी। 23 अगस्त को कारसाज सर्विस रोड हादसे की एक नई फुटेज सामने आई, जिसमें यह भी पता चला कि खातून ने उसी रोड पर पहले एक सफेद रंग की कोरोला गाड़ी और एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर वहां से भागने की कोशिश के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को रौंद डाला। यहां याद रखिए कि मुद्दई इम्तियाज आरिफ ये बताते हैं कि नताशा ने उससे पहले सड़क पर मौजूद खोखे से सिगरेट भी लिए थे और वहां एक मोटरसाइकिल सवार को हिट किया था, जिससे नताशा की तल्ख कलामी भी हुई थी। 23 अगस्त को कराची के इलाके कारसाज में लैंड क्रूजर की ड्राइवर नताशा के हाथों गाड़ी तले रौंद कर कत्ल किए जाने के वाकये की तहकीकात के लिए एक खुसूसी टीम बनाई गई थी। 21 अगस्त की तारीख थी जब कराची में सिटी कोर्ट ने कारसाज ट्रैफिक हादसे के केस में नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था। वाकये में बाप और बेटी आमना आरिफ, इमरान आरिफ नताशा की लैंड क्रूजर की टक्कर से जाँ बहक हो गए थे। 19 अगस्त को कराची में कारसाज रोड पर यह वाकया पेश आया था, जिसमें नताशा की तेज रफ्तार गाड़ी, जो सड़क पर नहीं सर्विस रोड पर 130 की रफ्तार पर जा रही थी, वो नताशा के काबू से बाहर हुई और राहगीरों पर चढ़ दौड़ी। इस हादसे में बाप बेटी जाँ बहक हुए, 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने नताशा को मौके से तब गिरफ्तार किया जब मौके पर मौजूद लोगों ने नताशा को पकड़ लिया था। मौके की फुटेज में देखा जा सकता था कि रेंजर्स एहलकार, पुलिस वाले वहां नताशा को हुजूम से बचा रहे थे, लेकिन एक नौजवान इस मामले में सामने आ गया, पुलिस की गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि ऐसे नताशा को जाने नहीं दिया जा सकता, वो पुलिस को ले जाने नहीं देगा तब तक जब तक मकतूलीन की लाशें उठाकर नहीं लाई जाती। और ये वो पूरा मामला था जिसमें ये नौजवान सोशल मीडिया पर एक हीरो की सूरत में सामने आया था। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार इमरान आरिफ, उनकी बेटी आमना जाँ बहक हुए, 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। और तब पुलिस ने यह कहा था कि लैंड क्रूजर चलाने वाली नताशा अपने हवास में नहीं थी। नताशा ने मोटरसाइकिलों को टक्कर मारने के बाद फरार की कोशिश में एक और गाड़ी को भी जोरदार टक्कर मारी, जिससे गाड़ी तबाह हो गई। ताहम मौजजाना तौर पर उस गाड़ी में सवार नौजवान महफूज रहा, जबकि टक्कर के बाद नताशा की लैंड क्रूजर उलट गई थी। इस वाकये में यह भी याद रखिए कि मीडिया ने नताशा को मुकम्मल सहूलतकारी फराहम की और नताशा की कई खबरें मीडिया से डिलीट की गई। नताशा के बारे में यह बताया गया कि उसका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है, उसका इलाज जारी था, लेकिन ऐसे कोई भी सबूत पेश नहीं किए जा सके। डॉक्टर चुन्नी लाल की जानिब से फराहम करदा रिपोर्ट में यह बताया गया था कि नताशा एक जहनी मरीजा के तौर पर उनकी निगरानी में अस्पताल में एक रात गुजार चुकी, लेकिन नताशा के खानदान ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया कि उसका जहनी अमराज के लिए इलाज जारी था, और इस तरह नताशा के खानदान का दावा झूठा साबित हुआ था। नताशा के इस मामले में कराची के सीनियर रिपोर्टर फहीम सिद्दीकी भी ये बताते हैं कि जब नताशा की फैमिली रंगून वाला फैमिली से, नताशा के वालिद तारिक रंगून वाला से राब्ता करने की कोशिश की गई, तो कहीं और से कॉल्स मौसूल हुई और उन कॉल्स में यह कहा गया कि इस खानदान से दूर रहा जाए, इस खानदान के कराची पर, पाकिस्तान पर बड़े एहसानात हैं। नताशा का बाप एक ताकतवर आदमी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जबकि नताशा का शौहर दानिश इकबाल अली गुल अहमद एनर्जी का मालिक है, और दोनों जानिब पैसे की ठीक ठाक ताकत मौजूद है। नताशा के इस केस में यह भी याद रखने की चीज है कि पुलिस ने इस मामले को बड़ी हद तक दबाया है। पुलिस के आला हुक्काम का दबाव है कि जिसकी बिना पर मीडिया को हमने अक्सर इस मामले पर खामोश देखा है। नताशा की एक और फुटेज वायरल हुई थी जिसमें नताशा ने यह कहा था कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते। नताशा का यह केस एक
टेस्ट केस के तौर पर पाकिस्तान में हुक्काम के सामने है, मीडिया के सामने है, सिविल सोसाइटी के सामने है, लेकिन अब तक इस मामले पर जो रिएक्शन 2 अफराद की नाहक जान जाने के केस में सामने आना चाहिए था, वो रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का, पाकिस्तान में अरबाब इख्तिदार का सामने नहीं आया है।